ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी श्रोताओं का आपके अपने YouTube चैनल कथा मंजूषा में स्वागत है। पौराणिक कहानियों, व्रत कथाओं तथा सनातनी परंपराओं को जानने के लिए कथा मंजूषा को कृपया सब्सक्राइब करें। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत रखने से साधक को सुख, समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं अजा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत के नियम क्या हैं और इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल अजा एकादशी व्रत 10 सितंबर रविवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 9 सितंबर शाम 7:17 से शुरू होगी और 10 सितंबर रात्रि 9:28 पर समाप्त हो जाएगी। व्रत पारण का समय 11 सितंबर प्रातः 6:04 से प्रातः 8:33 तक रहेगा। वहीं इस दिन पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है। बता दें कि पुनर्वसु नक्षत्र शाम 5:06 तक रहेगा। उसके पश्चात पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा। एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन के उपरांत शाम का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन नहीं बचा है। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद उपवास का समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारण एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ एवं परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इससे उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से भक्तों को भूत प्रेतों के भय से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और यह भी मान्यता है कि इस दिन अजा एकादशी का व्रत कथा सुनने और व्रत रखने से अश्वमेघ यज्ञ करने से मिलने वाले लाभ के समान लाभ मिलता है। अजा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने का बेहद शुभ दिन माना जाता है। इस व्रत के प्रताप से मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तीनों लाभ मिलते हैं। पुराणों में कहा गया है कि ग्रहों की अशुभता से मुक्ति पाने के लिए एकादशी व्रत पुण्य फलदायी माना गया है। इस दिन स्नान, दान और तप से हर समस्या का निवारण होता है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। अजा एकादशी एक ऐसा त्यौहार है जिसमें व्रत नियम और अनुष्ठान के साथ रखा जाता है। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लें, पूजा स्थल को साफ करें और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। पूरी श्रद्धा से व्रत करने का संकल्प लें। कुछ पूजा सामग्री जैसे फूल, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, अगरबत्ती, घी, पंचामृत भोग, तेल का दीपक, तुलसी, दाल, चंदन आदि रखना जरूरी है। फिर भगवान विष्णु की पूजा करें और भोग लगाएं। सुबह शाम आरती करें। अजा एकादशी अत्यंत फलदायी मानी जाती है, इसलिए इसकी व्रत कथा जरूर पढ़ें। कुछ वक्त पूरी रात जागते हैं और भगवान को समर्पित भक्ति गीत और भजन और कीर्तन गाते हैं। द्वादशी के दिन सुबह गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। इसके बाद फल से व्रत का पारण करें। आइए अब अजा एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके बताइए। मधुसूदन कहते हैं कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है, उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म से विभूषित हो अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र और स्वयं को बेच दिया। वह राजा चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता था कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो।
इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से हुआ। अतः जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है।